हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आप में से बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट आ रहा था, आप सभी के डाउट आ रहे थे कि जेईई मेन 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जेईई 2025 रजिस्ट्रेशन। इसके पहले हमने 3 वीडियो बनाया। सबसे पहला वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, एग्जामिनेशन कब होगा, दूसरा 75% क्राइटेरिया, और तीसरा क्या कुछ कट ऑफ जा सकती है, कितना मार्क्स आपको टारगेट करके चलना चाहिए। यदि आपको जेईई मेन को क्वालिफाई करना है तब कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए, और अगर आपका ड्रीम एनआईटी है तब आपको कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए। सब कुछ हमने उस वीडियो में डिस्कस करा। वो वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में तीनों ही वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जाकर के देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके जरूरत पड़ेंगे। देखो, डॉक्यूमेंट आपको 3 बार जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, उस समय आपको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन इस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, उसके बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जो कॉलेज मिलने का प्रोसेस होता है, उस समय भी आपको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन उस समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग, जब आपके कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो उस समय आपके होंगे फिजिकल रिपोर्टिंग, जा करके आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कॉलेज को। और इस समय थोड़े ज्यादा डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म में थोड़े कम रहेंगे, काउंसलिंग के टाइम पे भी कम जरूरत पड़ेगा, लेकिन जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो फिजिकल रिपोर्टिंग में कुछ और चीजें ऐड ऑन हो जाती है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम जब आप फिल करेंगे उस समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है पहले से। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे डॉक्यूमेंट रेडी अपना नहीं रखते हैं, और एंड टाइम पे जब एप्लीकेशन फॉर्म सडनली आ जाता है तो बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको अपना डॉक्यूमेंट सारा, जो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे, पहले ही आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, और जो बच्चे नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहां पे आप सभी को हर एक इंफॉर्मेशन जेईई मेन एडवांस के रिगार्डिंग सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। इवन आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाता, इवन प्रॉपर काउंसलिंग, इवन हर जगह पे आपका मदद किया जाएगा। सो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम एक एक करके समझते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा जिनका प्रिपरेशन अभी उतना अच्छा नहीं है और चाहते हैं कि इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ें। तो मैं आपको बताऊं, जेईई मेन 2025 मेन और एडवांस दोनों के लिए अगर आप एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए, फिजिक्स वाला ने आप सभी के लिए कई सारे बैचेस को लॉन्च कर दिया है, और जिसमें इस टाइम पर अभी बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है। अगर आप बैच को परचेज करना चाहते हैं तो सारा ही बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें कई सारे बैचेस आपको फ्री भी मिलेंगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, क्लास 11th के लिए आपके अर्जुना जेईई हिंदी 2025 जेईई मेन और एडवांस दोनों के लिए आपको मिल जाएगा, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होंगे, डीपीपी और वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको फ्री एक्सेस मिलेगा अर्जुना जेईई हिंदी ब्रिज कोर्स 2025 का, ये आपको फ्री मिलेगा। तो मतलब इतने सारी चीजें आपको इतने कम कॉस्ट में मिल रहा है। ये देख सकते हैं, क्लास 12th के लिए हिंदी बैच अगर आप लेंगे तो 5300 का बैच है, लेकिन इसमें आपको अभी ऑफर के तहत 3000 में मिल जाएगा। उसमें भी यदि आप ये कोड V2 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कोड को आपको यूज करना है V2, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जब आप बैच को परचेस करने जाएंगे तो ये कोड आपको याद रखना है। ये 12th वाला बैच लेंगे जिसमें प्रयास जेईई हिंदी आपको फ्री मिलेगा। अगर आप अर्जुना जेईई 3.0 लेते हैं तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा कोड यूज करने पे, और उसके अलावा 2 बैच आपको फ्री मिलेगा, अर्जुना जेईई एंड अर्जुना जेईई 2.0। और अगर आप लक्ष्य जेईई 3.0 लेंगे तो आपको लक्ष्य जेईई एंड लक्ष्य जेईई 2.0 आपको फ्री मिलेगा। तो सारे बैचेस में आपको बहुत सारे बैच फ्री मिल रहे हैं। और ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए प्रयास जेईई 3.0 और हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रयास जेईई हिंदी 2025, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और कोड यूज करिएगा तो भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। कोड याद रखना है V2, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, डीपीपी, पीडीएफ नोट्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इन सभी चीजों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर के आप लोग परचेज कर लीजिएगा। ये सारे बैच आपको फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। साथ ही पीडब्ल्यू स्टोर पर कई सारे बुक्स भी आपके लिए है, आप वहां से बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। जिनको बुक्स या मॉड्यूल परचेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दूंगा। देखो, नॉर्मली डॉक्यूमेंट तो आपको भाई ये लगेगा, देखो यहां पे आप देख सकते हो स्कैन्ड फोटो, लेकिन कितने साइज का लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। कई बच्चे खुद से घर से ही फॉर्म को फिल करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा,
आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या लगेगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। कैटेगरी सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए ये भी मैटर करता है। यहां पे क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, ये सारे चीज आपके पास होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैन्ड फोटो के बारे में। तो स्कैन्ड फोटो जो रहेगा उसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। 10 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, और बैकग्राउंड व्हाइट आप यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एनटीए का गाइडलाइन होता है कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड को ही यूज करना है। इस तरीके का फोटो आप यूज करें तो पहले से आप व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो खिंचवा करके रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात भाई, फोटो आपके रिसेंटली का होना चाहिए, मतलब लगभग 3 महीने के आसपास का फोटो अगर हो तो ज्यादा सही रहेगा। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में, ठीक है। सिग्नेचर आपके हाई क्वालिटी का होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.3 सेंटीमीटर। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में 4 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच में व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब व्हाइट पेपर पर ऐसे आप ब्लैक या ब्लू पेन से साइन कर सकते हैं। आप प्रीफर करना कि ब्लैक पेन से साइन करें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या लग सकता है। तो देखो, जिसके पास आधार कार्ड है वो आधार कार्ड अपलोड कर सकता है, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, वोटर आईडी या पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई सा भी यूज कर लीजिएगा। तो मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड होगा तो भाई आप आधार कार्ड यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगली बात, जो भाई कैटेगरी वाला में बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आता है तो वो भी हम समझ लेंगे, ठीक है। 10-12 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और ये आपको यूज करना है। जो बच्चे एज अ अपीयरिंग एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा तो उनके पास तो मार्कशीट होगा नहीं, क्योंकि अभी तो एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन आपके फरवरी मार्च में होगा, तो एग्जामिनेशन के लगभग 1-1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो लगभग अप्रैल मई तक चला जाता है। तो काउंसलिंग के टाइम पे आपकी ओरिजिनल चाहिए होता है। जब आपके काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस समय भी ओरिजिनल नहीं आता तो उसमें डिजी लॉकर वाला लगा दीजिएगा, और उसके कुछ समय के बाद जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप जाओगे तब तक आपके ओरिजिनल आ जाते हैं। लगभग जुलाई अगस्त हो जाता है तो जुलाई अगस्त तक आपके जो है ना ओरिजिनल वाला मिल जाता है, तो उसमें आपके ओरिजिनल देने पड़ेंगे। तो अभी आप स्कूल का जो आईडी होगा वो लगा दीजिएगा कि कहां पे आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आप एज अ अपीयरिंग इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। उससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भाई फिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे 2 तरीके का रिजर्वेशन मिलता है। सबसे पहला स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का रिजर्वेशन मिलता है और दूसरा आपके कैटेगरी का, कास्ट कैटेगरी का, ठीक है। तो आप किस स्टेट से हैं, यहां पे जब जोसा का काउंसलिंग होगा तो वो 12th के मार्कशीट के बेस पे तय होगा, मतलब 12th आपने कहां से किया है। आप जिस स्टेट से 12th करेंगे वही आपके होम स्टेट में काउंट होगा, मतलब जहां से आपने 12th किया, जहां आपका जन्म हुआ या जहां आप रहते हो, जहां आपका रेसिडेंशियल है, वो काउंट नहीं होता, बल्कि जहां से आपने 12th किया है वो आपके होम स्टेट काउंट होंगे और उसी के जगह पे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहां पे क्या होता है, 50% सीट रिजर्व होता है। जैसे कोई सा भी एनआईटी की बात करें, एनआईटी इलाहाबाद की बात करते हैं, ठीक है, तो एनआईटी इलाहाबाद में 50% सीट यूपी वाले बच्चों के लिए रिजर्व होता है और 50% सीट पे अदर 27 स्टेट वाला बच्चा आ सकता है। तो इस तरीके से जिस स्टेट में जो भी एनआईटी है उस स्टेट के बच्चों को बेनिफिट मिलता है, वहां पे 50% सीट जो होता है वो रिजर्व होता है। तो वो तय होता है क्लास 12 के मार्कशीट के बेस पे कि आपने 12th कहां से किया है। जिस स्टेट से 12th करेंगे उसी स्टेट के एनआईटी के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा 50% रिजर्वेशन का, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है कि आप किस कैटेगरी से हैं, चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी। जनरल के लिए तो होता नहीं है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जो हैं, क्या उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करना होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अपलोड करना पड़ता है, लेकिन 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसके एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करते टाइम सिर्फ कैटेगरी पूछा गया था कि आप किस कैटेगरी से हो। जैसे कोई बच्चा ओबीसी का है तो ओबीसी टिक कर रहा था, ईडब्ल्यूएस टिक कर रहा था, जो भी कैटेगरी का है वो टिक कर रहा था, लेकिन उस समय डॉक्यूमेंट अपलोड करने नहीं बोल रहा था। डॉक्यूमेंट जोसा के टाइम पे अपलोड हुआ जाकर के, और जोसा का काउंसलिंग होगा तो वो 1 अप्रैल के बाद का डॉक्यूमेंट लगता है। 1 अप्रैल, जैसे 2025 में आप एग्जाम दोगे तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन इस समय सिर्फ आपसे कैटेगरी पूछ लिया जाएगा, अपलोड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप काउंसलिंग के टाइम पे प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आप, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपने मार दिया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हम हैं और आप हैं जनरल कैटेगरी से, लेकिन आपको लगता है कि मेरा फैमिली इनकम इस साल जो है कम हुआ है, इसलिए मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लूंगा, लेकिन किसी कारणवश अगर आपका नहीं बन पाया तब आप काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी में ही काउंट हो जाएंगे, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से काउंट नहीं होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर पुराना होगा, मतलब बनवा करके आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी भी रख सकते हैं। हो सकता है इस बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम मांग ले तो आप वो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, वरना फिर टाइम लग जाता है 10 दिन का। तो अभी आप बनवा करके रखिएगा,
काउंसलिंग के टाइम पे भाई 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। तो भाई पैसा नहीं लगता, आप जाकर के बनवा लीजिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल लेवल का चाहिए होता है, तो आप सेंट्रल लेवल का बनवा करके रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यही डॉक्यूमेंट लगते हैं जो मैंने आपको आज बताया है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही जो मैंने वीडियो बताया था ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही जो पीडब्ल्यू के बैचेस बताए हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोड V2 यूज करिएगा, आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जाकर के पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।